हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग पहाड़ी ब्रदर्स पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग अपने पुराने चैनल को लाने के पीछे पड़ चुके थे और हमने अपना छोटा वाला चैनल भी मंगवा लिया है वापस यूट्यूब से। मतलब हमारे पास पता नहीं कितने चैनल हो गए, 4-5 एक साथ हो गए। माता रानी की कृपा रही तो और भी आगे चैनल ग्रो करेंगे। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस इन आवर बैड टाइम्स। चलो, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। डोंट वर्क फॉर मनी। रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते। ऐसा भी होता है क्या? आपने सॉरी तो मैंने थैंक यू, ओके। ठीक है, तो आज स्टडी का जो कहने का मतलब है कि जो अमीर होते हैं ना, वो पैसों के लिए काम नहीं करते। तो करते क्या है फिर? वो पैसों के लिए नहीं काम करते तो अमीर कैसे हैं? यही सवाल सबके दिमाग में आ रहा होगा। तो पहले चैप्टर को पढ़ते हैं और सीखते हैं क्यों ऐसा कहा गया है कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी। क्योंकि पैसा उनके लिए काम करता है, वो पैसों के लिए काम नहीं करते। लेट्स स्टार्ट। व्हेन ही वाज 9 year old, रॉबर्ट कियोस्की and his childhood friend weren't invited to a classmate beach house because they were poor kids in an affluent school। तो देखो, एक बहुत शानदार स्कूल में उन बच्चों को इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि उनको गरीब माना जाता था, इसलिए उन दोनों बच्चों को इनवाइट नहीं किया। आफ्टर बीइंग टोल्ड बाय हिज पुअर डैड, हिज फादर हु वाज अ टीचर एंड मेड अ गुड लिविंग बट ऑलवेज स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। तो देखो, एक अच्छे टीचर थे, लाइफ तो अच्छी जी रहे थे, पर बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको जोड़ने के लिए उनको बहुत पैसा लगाना पड़ा। टू सिंपली गो एंड मेक मनी, उसके लिए उन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ी, बच्चों को पढ़ाना पड़ा। जो भी किया, पैसा बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। ही एंड हिज फ्रेंड माइक डिड जस्ट दैट। They collected empty toothpaste tubes, which at the time were made of lead. They melted them down and used plaster molds to make counterfeit nickels. They were soon set straight by Robert's dad, who told them they should talk to Mike's dad, who never finished 8th grade but ran multiple successful businesses. तो माइक के डैड से उन्होंने कहा कि भाई उनसे सीखो, क्योंकि उन्होंने 8वीं कक्षा पास की है और उसके बावजूद भी वो बहुत मल्टीपल बिजनेसेस चला रहे हैं। Mike's dad and rich dad of the book title agreed to teach them, but on his terms. He had them work 3 hours every Saturday morning at one of his convenience store, dusting the food packaging and cleaning. He paid them 10 cents an hour, which Robert usually spent on 10 cent comic books. तो यहाँ पे देखो, बोला जाता है कि आप लोगों ने जितना वो 3 घंटे के 1 घंटे का 10 सेंट कमाता था, जिसका भी रॉबर्ट जो है ऑथर है, वो 10 सेंट की कॉमिक बुक खरीद लेता था। फेयरली क्विकली रॉबर्ट ग्रू डिसएंचेंटेड विद द बोरिंग वर्क एंड लो पे। वो बड़ा गुस्सा हो गया था रॉबर्ट कि यार मेरे को बड़े कम पैसों में काम करवा रहे हैं। व्हेन ही टोल्ड हिज फ्रेंड ही वाज गोइंग टू क्विट, माइक टोल्ड हिम दैट हिज डैड सेड दैट वुड हैपन एंड रॉबर्ट नीडेड टू मीट विद हिम। तो देखो, जब रॉबर्ट ने बोला कि भाई मैं ये जॉब क्विट कर रहा हूँ, बहुत कम पैसे हैं यार, मैं नहीं कर पाऊँगा तेरे पापा की जॉब, तो माइक कहता है मेरे पापा ने बोला था कि तुम जॉब छोड़ोगे, और जब तुम ऐसा बोलोगे, जॉब छोड़ने की बात करोगे, तो मेरे से मिलने के लिए बोलना। मतलब माइक के पापा से मिलेंगे अब रॉबर्ट जी, छोटे बच्चे। रॉबर्ट्स डैड एज अ स्कूल टीचर यूज लेक्चर्स बट माइक्स डैड वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ठीक है, जो हमारे रॉबर्ट के डैड थे वो स्कूल टीचर थे और लेक्चरर थे, बड़े बड़े लेक्चर, बड़ी बड़ी बातें समझाते थे। पर माइक के जो डैड थे वो मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बहुत कुछ ही शब्द बोलते थे। ठीक है, ज़्यादा शब्द नहीं बोलते थे वो। Robert's dad, as a school teacher, used lectures, but Mike's dad was a man of few words and taught in a very different way. Robert was about to find out. The next Saturday morning, Robert went to meet Mike's dad but was kept waiting in a dusty, dark living room for an hour. He was fed up and emotional by the time he got to complain to Mike's dad, accusing him of being greedy and not showing him respect. When he
said Mike's dad hadn't taught him anything despite their agreement, the business owner calmly disagreed. His rich dad explained that life doesn't teach you with words, but by pushing you around. Some people let life push them around. कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि life उन्हें push करे. Other gets angry and push back against their boss or their loved ones. But some people learn a lesson from it, and in fact welcome life pushing them around because it means they need to learn something. Those who don't learn that lesson spend their lives blaming everyone else and waiting for a big break, or decide to play it safe and never risk or win big. He told Robert that he and Mike were the first people who had ever asked him to teach them how to make money. He had more than 150 employees, and though they had asked for a job, they had never asked for the knowledge that Robert and Mike wanted. So Rich Dad decided to create a course that mirrored life and pushed the boys around a little. Robert asked what lessons he would learn, other than that his rich dad was cheap and exploited his worker. The rich dad had challenged him on this, saying that most people blamed others when in fact their attitude was the problem. What would solve the problem? His brain. Mike's dad told him he wanted Robert to learn how money worked so he could make it work for him. He was also glad that Robert was angry because anger combines with love to create passion, a key component of learning. मनी वुडेंट सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम. पैसा कभी भी इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता. ही वेंट ऑन. Many people who have a high paying job still struggled with money problem, like Robert Poor Dad, because they didn't know how to make money work for them. He said that the emotions Robert had felt working for those 10 cents an hour, disappointment and feeling like it wasn't enough, was that he would feel like his whole life if he didn't learn this lesson. How? Now, he introduced Robert to the concept of taxes, explained that the poor and middle class allow the government to tax them because the rich don't. He asked if Robert still had a passion to learn. When he said yes, his rich dad told him he was going to stop paying him for the work at the store. He told Robert to use his head to figure it out. Robert and Mike worked for free for 3 weeks. Mike's dad showed up and took them outside for a talk, asking if they would learn anything yet. They hadn't. The rich dad told them if they didn't learn this lesson, they would be like most people who work hard for little money their whole lives. He offered 25 cents an hour. They resisted. He upped $1 an hour, then two, but Robert stayed silent. A final offer $5 an hour, a pricely sum that time solidified for Robert that he wouldn't be bought. The rich dad said it was good they didn't have a price. Most people did because their lives are controlled by fear and greed. बहुत लोगों की जो ज़िंदगी होती है वो fear और greed की वजह से एक सीमित लेवल तक हो जाती है. Fear of being without makes them work hard and earn a paycheck. But once they have that money, greed gets them thinking about all the things they could buy, which makes them need more money, which makes them spend more. It's what the rich dad called that rat race. He told the boys that the first steps was admitting to themselves what they were feeling. Too often people reacted to their emotions instead of thinking logically. They are afraid to admit money is running their life and so money controls them. It's not just the poor who face that fear. The rich often operate from a place of fear. He wanted to reach the boys to not just be rich because money doesn't solve the problem. School is important, he told them, but for the most people it's the end, not the beginning. School देखो बहुत important होता है पर किसी लोगों के लिए वो end होता है, not the beginning.
And the key for the boys was to learn to use their emotion to think, not to think with their emotions. They must learn to choose their thought. हेलो सपना जमनानी जी, हेलो मेहुल जी, कैसे हो? वेलकम बैक टू द चैनल, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द लाइव स्ट्रीमिंग। मेहुल जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दे मस्ट लर्न टू चूज़ देयर थॉट्स। उन्हें अपना खुद सीखना होगा, अपने थॉट्स को चूज़ करना खुद सीखना होगा। ही टोल्ड देम टू कीप एन आई आउट फॉर वेज टू मेक मनी, सेइंग द मोमेंट यू सी वन अपॉर्चुनिटी यू विल सी देम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। देखो, जब तुमने अपॉर्चुनिटी देखना सीख लिया तो फिर उसके बाद अपनी लाइफ में पूरे टाइम तुम अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो, मतलब पहचान सकते हो ना। जैसे अब मैंने फुटबॉल को किक मारना सीख लिया, एक बार मार दिया अच्छे से, टेक्निकल तरीके से मैं सीख गया, मैं फिर उसके बाद 500 किक सेम तरीके से मार सकता हूँ। एक स्किल को मैंने इतना अच्छा कर लिया कि मुझसे आप 10 बार वो स्किल करवा लो, मैं उस पर महारत हासिल कर चुका हूँ। ठीक है, तो यही लॉजिक है। द बॉय डिड, एंड सून they saw an opportunity in creating a library where kids could pay an admission fee and read as many as comic as they could in 2 hours. Unsold comics that otherwise would have been thrown away from the convenience store. अब देखो क्या इन बच्चों के दिमाग में आइडिया है कि हम लोग एक ऐसी लाइब्रेरी बनाते हैं जहाँ पे बच्चे आए, पैसा पे करें और 2 घंटे में जितनी किताबें पढ़ सकते हो पढ़ लो। They made a great profit and business did well for about 3 months until a fight in the library shut it down. और कुछ लड़ाई वड़ाई हुई जिसकी वजह से लाइब्रेरी बंद हो गई। बट दे हैड लर्न द फर्स्ट लेसन ऑफ मेकिंग मनी वर्क फॉर देम। तो पहली बार उन्होंने देखा कि कैसे पैसा उनके लिए काम करेगा। even when they weren't physically present, they were ready to learn more, and Mike's dad was ready to teach them. Left hemisphere movement. Despite having a high paying job, people like Robert, poor dad, struggle to make ends meet. Right hemisphere movement, looking at the discard comic books in a new, creative way, led to a business opportunity. Subconscious mind movement. People let the emotions of fear and greed rule their lives. What the Robert saying? Now it's time to reflect. Ask yourself, Robert is Robert saying in the quote, and why does he say that? In this section, you do not need to agree or disagree with Robert. The goal is to understand what Robert is saying. Remember, this curriculum is designed to be cooperative and supportive. Two minds and better than one. If you do not understand what Robert is saying, do not shy away from it. Ask for help is understanding. Ask for help दोस्तों, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। Take the time, discuss each quote until you understand it. ठीक है, कोई चीज़ समझना है तो उसे सीखो, सुनो, दोबारा पढ़ो। द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी। जो गरीब होते हैं वो करते हैं पैसों के लिए काम। द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। और जो रिच होते हैं वो उनके लिए पैसा काम करता है। लाइफ पुशेस ऑल ऑफ अस अराउंड। सम पीपल गिव अप एंड अदर्स फाइट। कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग फाइट करते हैं। फ्यू लर्न द लेसन एंड मूव ऑन। कुछ लोग लर्न करते हैं लेसन को और मूव ऑन करते हैं। दे वेलकम लाइफ पुशिंग अराउंड देम। Stop blaming me and thinking I'm the problem. If you think I'm the problem, then you have to change me. If you realize that you are the problem, then you can change yourself, learning something and grow wiser. When it comes to money, most people want to play it safe and feel secure. So passion does not direct them, fear does. Most people given more money only get into more debt. जितना तुम किसी को पैसा दे दो वो उतना लोन में चला जाएगा। अगर मैंने तुम्हें 40 लाख दिया, तुम 30 या 35 लाख का घर खरीद लोगे और फिर उसके बाद 5 लाख तुम्हारे पास बचेंगे और उससे भी तुम गाड़ी वाड़ी खरीद के फिर लोन में आ जाओगे। इट्स फियर दैट कीप्स मोस्ट पीपल वर्किंग एट अ जॉब। डर की वजह से लोग जॉब करते हैं। द फियर ऑफ नॉट पेइंग देयर बिल्स। डर इस बात का कि हम लोग बिल पे नहीं कर पाएंगे अगर जॉब नहीं करेंगे तो। द फियर ऑफ बीइंग फायर्ड। हमें डर लगता रहता है कि हमें कोई फायर ना कर दे। द फियर ऑफ नॉट हैविंग इनफ मनी। डर लगता है कि पैसे नहीं होंगे हमारे पास। द फियर ऑफ स्टार्टिंग ओवर। दोबारा से शुरू करना, मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। दैट्स द प्राइस ऑफ स्टडिंग टू लर्न अ प्रोफेशन और ट्रेड। दैट्स द प्राइस ऑफ स्टडिंग टू लर्न अ ट्रेड एंड देन वर्क फॉर मनी। मोस्ट पीपल बिकम अ स्लेव टू मनी एंड देन गेट एंग्री एट देयर बॉस। लोग पैसों के लिए गुलाम बन जाते हैं और उसके बाद अपने बॉस पे गुस्सा करते हैं। मोस्ट पीपल डू नॉट नो दैट इट्स देयर इमोशन दैट आर डूइंग द थिंकिंग. A job is real short-term solution
to a long-term problems. It's just like the picture and donkey dragging a cart with its owner dangling a carrot just in front of its nose. तो जैसे कि एक गधा होता है, उसको उसके पीछे आपने गाड़ी बांध दी होती है, उसके आगे आपने वो लगा दिया होता है कि ले भाई गाजर खाएगा गाजर खाएगा, और ऐसे 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 करके वो गधा खींचता रहता है गाड़ी। तो हमारे साथ भी यही होता है। हम जॉब्स में क्या करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब करना बेकार है, अच्छा है, बट आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो चीज़ों को, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपको चीज़ों को, नई नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। बहुत सारी मार्केट में क्या क्या नई नई चीज़ें आ गई, NFT, मेटावर्स और AI, मशीन लर्निंग, चीज़ों को, स्किल को सीखो, अपना कुछ बनाओ। नहीं बना सकते कोई बात नहीं, सीखो, एक्सपीरियंस लो किसी जॉब से, पर सिर्फ जॉब के ऊपर अपने 50, 60, 70, 80 साल लगा देना, इट्स नॉट अ गुड थिंग, मेरा ये मानना है। ठीक है, वो गधा नहीं बनना है जिसके आगे कैरेट रख दिया और वो चले जा रहा है जहाँ बोलो। टुमारो देयर विल नो बी अनदर कैरेट फॉर द डोंकी। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब कैरेट नहीं होगा, मतलब एक दिन ऐसा होगा कि वो जो गधा चलाने वाला बंदा है वो कैरेट नहीं देगा, फिर क्या करोगे? Additional questions. Now it's time to take stories in the chapter along with the understanding of what Robert was saying and apply them to your life. ठीक है, अब जो रॉबर्ट ने हमें सिखाया वो हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन बिलो एंड डिस्कस देम विद योर स्टडी पार्टनर। तो मेरे स्टडी पार्टनर तो आप लोग ही हो, तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है क्वेश्चन। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड योर पार्टनर। अपने खुद से ऑनेस्ट रहना और अपने पार्टनर से, जैसे अभी मेरे पार्टनर शशांक भाई हैं। If you do not like some of the answer you are giving, ask yourself if you are willing to change and accept the challenge to change your thoughts and mindset. ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जो मुझे सुन रहा है, जो सपना जमनानी जी हैं, शशांक भाई हैं, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है? हाउ कॉमन इज द अप्रोच टू मनी टेकन बाय रॉबर्ट्स पुअर डैड? ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्या जो रॉबर्ट के, जो गरीब बाप की क्या कॉमन अप्रोच थी पैसे को लेकर? कोई जवाब देना चाहेगा? आज से तो इंडियन फालतू लीग भी तो स्टार्ट हो गई है। सेकंड सेट में 9-14 से पीछे थे। पेल लाला डेनमार्क। अमन भाई का पार्टनर शशांक भाई रीडिंग सेशन में हमेशा टाइम पे आने वाले। बात करते हैं, रॉबर्ट्स रिच डैड सेड ट्रू लर्निंग टेक्स एनर्जी पैशन। देखो, जो रॉबर्ट्स के जो अमीर वाले पापा थे वो कह रहे थे कि लर्निंग ना बहुत एनर्जी लेती है, पैशन चाहिए उसके लिए और बर्निंग डिजायर चाहिए, तभी आप कुछ सीख सकते हो। व्हाट आर एग्जांपल ऑफ व्हेन दिस हैज प्रूवन ट्रू इन योर लाइफ? व्हाट्स वन लेसन यू नेवर फॉरगॉट एंड व्हाई? थर्ड, वुड द पे रेट 10 cents an hour and then nothing an hour have stirred in you the same reaction as Robert? आपको बताओ खुद कि आपको कैसा लगेगा कि कोई पहले आपको 1 घंटे का 10 सेंट दे रहा है और उसके बाद अचानक से एक मीटिंग के बाद आपको कुछ नहीं दे रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? गरीब लोगों की यही सोच रहती है पैसों से कि कैसे भी ये पैसे अच्छे से अच्छे में ही जाए, उसके भले में ही। हाँ, बिल्कुल सही। इज इट फियर दैट ड्राइव्स मोस्ट पीपल टू वर्क? आर देयर अनदर फैक्टर्स एट प्ले? इज द टेम्पटेशन स्ट्रॉन्ग टू थिंक दैट मोर मनी विल सूद that fear? Why is that such a common reaction? What's an example from your life when you reacted with your emotion? What's a time when you were able to observe your emotions instead and choose your thoughts? Are the rich or poor more susceptible to those controlling emotions of fear and greed? Why do you think that is? Do you think most people realize they are stuck in the rat race? Why or why not? तो आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोग रैट रेस के पीछे पड़ चुके हैं तो उससे निकलना चाहते हैं या फिर उसमें फंस चुके हैं, और क्यों फंस चुके हैं? यार, कोई इंटर्नशिप कहाँ से की जाए बता दो। इंटरशाला में अपना अकाउंट बनाओ एंड वहाँ से करने का ट्राई करो। ठीक है, तो दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इसके नोट्स बना सकते हो आप लोग। इस किताब को ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छी किताब है, अभी तक तो मुझे मतलब बहुत अच्छी लग रही है। टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर 2, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, और बच्चों को क्यों पता होना चाहिए फाइनेंशियल नॉलेज, सबको क्यों होनी चाहिए इस दुनिया में, कि पैसा कैसे काम करता है, कैश फ्लो कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें नॉलेज होगी तभी तो इंसान सोचेगा। अब हमारे पास नॉलेज नहीं, इसलिए हम जाते भी नहीं इस तरफ। हम सोचते हैं सीधा एक किसी कंपनी के लिए काम करो, पैसा देगी, ज़िंदगी सॉल्व, बट ऐसा नहीं है।
बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।